बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसको भी क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज हम टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्क्रिप्ट्स को थोड़ा रिव्यू करेंगे, उनके वीकली और डेली लेवल्स देखेंगे कि क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं और कहाँ से उनको लेना चाहिए और कहाँ पे सेल कर देना चाहिए उनको। सबसे पहला स्क्रिप्ट डब्ल्यू टी एल टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्क्रिप्ट है। ठीक है, अगर हम इसके देखें तो WTL सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उससे कम TPL पे है, TRG पे है, फिर उससे कम टैली है, AVN है, PTC है, मैंने ये वॉल्यूम वाइज जो कि आज की वो आई है। ठीक है, तो सबसे पहले WTL थोड़ा सा प्रेशर लिया हुआ है इसने। ठीक है, 3.33 की क्लोजिंग है, जो कि नीचे की क्लोजिंग है बहुत ज़्यादा है। पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक ये 3.52 के लेवल ना क्रॉस करे, 3.52 का लेवल 3.54 का इवन का क्लोजिंग ना दे, आपने इसमें नहीं बैठना। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट यही बता रहा होता हूँ कि 3.52 और इसकी 20 DM में कॉन्टिन्यूसली नीचे को आ रही है। ठीक, तो इसका मतलब कि ये थोड़ा नीचे की तरफ है। तो वॉल्यूम इसके एवरेज वॉल्यूम से कम लग रहे हैं। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से इसके कम वॉल्यूम है। अगर लेट्स सपोज मैं एवरेज वॉल्यूम देखूँ ज़रा इसके, तो एवरेज वॉल्यूम से कम है इसके वॉल्यूम। ठीक है, और हाँ जी, एवरेज वॉल्यूम से अच्छा खासा कम है। और अगर हम मैकडी पे नज़र डालें, इसकी अच्छी खासी नेगेटिविटी का शिकार है और हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हैं। और ये बजाते खुद जो है ना, ये लाइनें नीचे की तरफ आ चुकी हैं, जो कि इसको ज़रा नेगेटिव की तरफ लेके जा रही हैं, फर्दर नेगेटिविटी का इसका वो दे रही है, पैगाम दे रही है। और RSI इसका 50 से कब का नीचे आ चुका है। ठीक है, अपनी ये वाली सपोर्ट भी तोड़ चुका है। ठीक है, तो ये वाली जो इसकी पुरानी सपोर्ट थी, ये ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर चुका है, तो अब ये नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट इसकी मेरे ख्याल में 3.22 और 3.16 के पास भी ये नेक्स्ट वीक तक आ सकता है, अगर मार्केट नेगेटिव रही, थोड़ा सा भी नेगेटिव होती है तो ये इसका RSI है। और इसके स्टोकेस्टिक को देखें तो वो भी यही कह रहा है कि ये अपनी अब कम्युलेशन जोन में चला जाएगा। ये अब थोड़ा सा ये होगा कि ये थोड़ा सा और घटेगा, फिर उसके पास ना कम्युलेशन जोन में चला जाएगा। मतलब ये 20 पैसा ऊपर हुआ करेगा और 20 पैसे नीचे हो जाया करेगा। जब तक कम्युलेशन जोन में रहेगा ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये जब उठेगा तो फिर थोड़ा अपसाइड के लिए आ सकता है। तो अभी इसने कम्युलेशन जोन में जाना है। ये थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेड है कि 3.22 तक या 3.16 तक, 11 तक ये नीचे आ सकता है। वो देखते हैं कि कहाँ तक नीचे आ सकता है। तो ये इसका डेली का RSI है। वीकली RSI जरा में हम देखते हैं बाद में। ग्राफ इसके देख लेते हैं कि इसका क्या लेवल है। और अगर इसके हम लेवल ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि ये जो जोन है इसकी हाईली सपोर्टिव जोन है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम ये अपनी, अगर हम स्पोर्ट जोन का देखें तो ये स्पोर्ट जोन इसकी बनती है, मतलब इसने 3.22 का इसने लो लगाया हुआ है। ठीक है, 3.22 से तक ये मतलब कि अब डेली लेवल पे, अगर डेली लेवल पे इससे नीचे की क्लोजिंग दे गया, इस जोन से नीचे की क्लोजिंग दे गया, मतलब कि ये 3.11 और 2.91 तक इसको कोई भी नहीं रोक सकता। हाईली सपोर्टिव जोन है। एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा, 3 दफा यहाँ से बैक हो चुका है, तो ट्रिपल बैक हुआ है यहाँ से ये। तो ये इसको मेंटेन करना हर हाल में लाजमी है। यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये इसमें फिर पैनिक सेलिंग आएगी। और पैनिक सेलिंग का मतलब ये है कि ये कहाँ तक आ सकता है, फिर ये आ सकता है 3.110 तक। 3.110 से सपोर्ट लेगा, अगर इसको भी तोड़ जाएगा तो 2.8 तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वहां से सपोर्ट लेगा। 3.10 और 3.2.8 ये इसका इस लेवल से ब्रेक होने के बाद का रीजन है। और इसको वीकली अगर एनालाइज करें तो वीकली ये बता रहा है कि इसने अपनी ये वाली सपोर्ट जोन से नीचे की क्लोजिंग दी है। अब एक ही सपोर्ट जोन इसके पास बाकी है जहां से ये 3 दफा बैक हो चुका है। ठीक है, और अगर ये इसको ब्रेक कर जाता है
तो इसने इसका वीकली जो गिरावट आ सकती है वो 2.8 तक आ सकती है। ठीक है, ये इसके बाइंग लेवल होंगे। अगर आप 3.1 के करीब हल्का सा बाइंग लेवल है, अगर कोई इसको 3.1 पे थोड़ा सा लें, उसमें उसको ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। और अगर आपने बाइंग अपनी तेज करनी है तो 2.8 के पास तेज करनी है, उसके पास इसको लेना बनता भी है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर ये वीकली बेसिस पे 2.7 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो फिर इसका फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। तो होपफुली नहीं देगा इंशाल्लाह ताला। पहली तो उम्मीद यही है कि स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि यहीं से बैक हो जाएगा, 2.8 तक आने की नौबत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है, 3.1 से नीचे आता है, तो आपने 2.8 पे बाय करना है। 3.1 और 2.8 में दरमियान में ना फंसिएगा इसमें ना, या 2.9 के करीब अपनी बाइंग कीजिएगा। तो वीकली मैंने हर वीडियो में यही कहा है कि इसका वीकली हिस्टोग्राम भी नीचे की तरफ है। और ये ये वैसे 9 अगस्त का है, अभी 6 अभी इस इसका डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, लेकिन ये 9 अगस्त का है वीकली डेटा। होपफुली इसका हिस्टोग्राम थोड़ा सा लंबा ही हुआ होगा और ये भी नीचे कोई आई होगी। और RSI देखें तो RSI 62 की तरफ था, मेरे ख्याल में ये 60 की तरफ आ गया होगा। और स्टोकेस्टिक भी नीचे को है, तो हर चीज़ इसकी ना यही बता रही है कि ये 3.11 टू 3.22 जो इसके सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये दोबारा आ सकता है वीकली बेस पे। हाँ, अगर मार्केट सीधी हो जाती है तो फिर इसमें सबसे पहले इसमें अपसाइड आएगी, क्योंकि नीचे वाला फ्यूचर वाला शेयर है, तो हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन ये यहाँ तक गिर सकता है, और 3.52 की क्लोजिंग के बाद इसके डेली ग्राफ जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आ गया आपका TPLP, TPL प्रॉपर्टीज। TPL प्रॉपर्टीज ने आज -6 में क्लोजिंग दी है, -6 पॉइंट कम हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम अच्छा खासा इसमें नेगेटिव आया है वीकली बेस पे। सॉरी, आज तो ये खैर इंक्रीज हुआ, वो वीकली बेस की बात करें। और वीकली बेस पे इसने सपोर्ट से ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 3 रुपये ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, मैकडी कह रहा है पॉजिटिव है। ठीक है, और नेगेटिव जोन में जाने लगा था, लेकिन मैकडी इसका दोबारा ऊपर हो गया। तो बहुत अच्छा इसने इंडिकेशन दिया, 39 से बैक हुआ है ये। ठीक है, और RSI भी इसका ऊपर की तरफ है, स्टोकास्टिक लेकिन थोड़ा सा नीचे है। तो मतलब इसका ये है कि इसको 44 तक तो ये इंशाल्लाह ताला आएगा ही आएगा। 44 पे इसने डिसाइड करना है अब ये नीचे को। हाउ एवर इसके जो ग्राफ हैं वो टोटल पॉजिटिव है। आप नीचे की तरफ अगर किसी को दोबारा मिले तो इसमें ट्रेडिंग करें, इसमें बैठना नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साइड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर इसको हम वीकली पे देखें तो वीकली पे इसकी सेलिंग आई है। ओवरऑल इसने अपने पाइवोट से ऊपर की क्लोजिंग दी है। वीकली इसका लो था 38 का, और हाई था इसका 44 का। तो इसने पाइवोट से ऊपर की क्लोजिंग दी है। ठीक है, और 42 इज अ गुड गुड थिंग, लाइक एवरेज से भी बल्कि ऊपर है। 44 और 38 की एवरेज करें तो ऑलमोस्ट 41 रुपीज़ की एवरेज आती है, तो एवरेज से ऊपर है। नेक्स्ट वीक भी ये अपसाइड के लिए आएगा। किसी को नीचे अगर मिले 41 के ऊपर तो इसको जरूर ले। ठीक है, और 44 के बाद ये अपना लेवल तेज कर देगा। यहाँ पे इसने प्रॉफिट टेकिंग करनी ही करनी है आपने। ठीक है, इसके बाद आपने अगर ये चलता है तो ये फिर आ जाएगा 46 और 47 के लेवल तक। तो ये इसका लेवल है वीकली, और इसके बेहतरीन ग्राफ खड़े हुए हैं। अच्छा स्क्रिप्ट है अगले वीक के लिए। और नीचे बाय करता है तो नीचे मिलता है तो लाजमी लें। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो टेक्नोलॉजी का स्क्रिप्ट है, एवीएन। एवीएन को डेली बेस पे देख लेते हैं, अपने स्पोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है। अच्छा परफॉर्म किया है इसने। आज थोड़ा रैली पूली बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रोकी गई है रैली। 115 इसकी 20 DM में कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 115 के पास आई खड़ी है, तो इसकी एक्सट्रीम सपोर्ट अब 115 के पास है। और 111 के पास इसकी दूसरी सपोर्ट है। तो अगर 115 से अगर नीचे आता है तो 111 और 112 से इसका बाई लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और इसको अपसाइड के लिए, इसकी क्लियर होने के लिए इसको 119 से ऊपर क्लोजिंग देनी है, ये फिर ये क्लियर हो जाएगा ऊपर ना।
तो फिर ये 124, 121 और 133 तो बहुत अगला वाला लेवल है, लेकिन ये 121 और 124 के करीब करीब इंशाल्लाह ताला आपको मंडे को दिखा देगा। अगर ये 119 से ऊपर आ गया, क्लोजिंग एक और की कैंडल इसकी बन गई उससे ऊपर, और लेकिन हिस्टोग्राम इसके कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 115 इसका सपोर्ट जोन है, इससे नीचे इसको 111 और 115 के करीब करीब इसको बाय करना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर और नहीं इसके अंदर बैठना चाहिए। कॉमुलेशन जोन में आ चुका है अभी ये, ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉमुलेशन होगी, ये ना बढ़ेगा ना गिरेगा, ठीक है, मेरे ख्याल में 114 रेंज बाउंड सिचुएशन में आ जाएगा अभी, है ना, 111 से 117 की रेंज बाउंड सिचुएशन में, 119 की रेंज बाउंड सिचुएशन में चला जाएगा ये नेक्स्ट वीक के लिए। हाउएवर अगर मार्केट अच्छी हो जाती है तो कोई पता नहीं है, ये फिर क्योंकि अपसाइड पे है ये शेयर, तो अगर अपसाइड आ गई तो ये भी पहले अपसाइड लेगा। और वीकली अगर इसको देखें तो इसने इसकी क्लोजिंग वीकली बेस पे 117 और 120 हाई था इसका 127.9 और लो है इसका 113 और 117 की इसने क्लोजिंग दी है, तो इसने एवरेज से नीचे की क्लोजिंग दी है, और 127 प्लस 13 ये 130 हो गया, तो 130 एवरेज से इसने नीचे की क्लोजिंग दी। 1 मिनट, 112 लेट्स सपोज 128 प्लस 2 है इसका 113.7 डिवाइडेड बाय 2, 120 एवरेज से नीचे की क्लोजिंग है, हाई वोल्ट से भी नीचे की क्लोजिंग है, तो प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है 111 और 115 के करीब, आप अगर मिले तो इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये कंफर्ट जोन में दोबारा एंटर हो गया है, मतलब कि इसका बेरिश जो ट्रेंड था, आरएसआई कह रही है कि जो बेरिश ट्रेंड था वो थोड़ा सा वीक हुआ है अब ना, ठीक है, और मैकडी भी यही कह रही है कि बेरिश ट्रेंड थोड़ा सा वीक हुआ है, स्टोकास्टिक भी यही कह रही है कि वीक कट जनरेट हुआ है, लेकिन काम स्टोकास्टिक अभी उसके ऊपर है। तो इसको अगर 111 पे और 115 पे बाय कर सकते हैं, इसको ट्रेड करना बनता है, इसको लेके बैठना नहीं बनता, ठीक है, इसको 2-4 रुपए जैसे ही ऊपर जाता है निकल आए, नीचे लेवल पे लें और ऊपर निकल आए। ये इसका वीकली और एक डे की कैंडल का रिव्यू है, 1 डे चार्ट का रिव्यू है, आप देख लेते हैं इसको। और कौन सा सेक्टर आ गया, टीआरजी। मैं ज़रा तेज़ी से गुजारूंगा ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और टैली का अगर व्यू देखें तो टैली ने टैली ने 17.1 की क्लोजिंग दी है, 16.83 का लो लगाया, 17.25 का आज का हाई लगाया इसने, तो अपनी स्पोर्ट जोन के पास क्लोज हुआ है 16.8 6.9। मैंने पिछली वीडियोस में अपनी यही बताया हुआ है कि यहीं से ये बैक होगा, ये अगर तोड़ जाता है, इससे नीचे की क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर ये 15.4 और 15.8 तक आएगा। तो ताहम इसने अपनी डेली पे स्पोर्ट जोन पे क्लोजिंग दी है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है, 16.28 इसका नेक्स्ट बाय लेवल है, और अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो 16.28 से 16.1 के दरमियान में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसकी 20 डीएम में 16.1 पे पहुंच चुकी है, तो होपफुली एक्सपेक्टेड है कि ये 16 पॉइंट कॉन्टिन्यूसली जो कि इंक्रीजिंग में, ठीक है, तो ये पिछले दिनों को 15 पे फिर रही थी, 15.8 फिर 16 के ऊपर आज ये 16.1 पे पहुंच चुकी। तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है, इसको अगर ये 16.28 और इसके करीब करीब मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, अनटिल ये 16.9 को सस्टेन करे, ये अपने अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा और किसी भी टाइम पीक पे आ सकता है। ये 16.9 इसको ब्रेक नहीं करना, ये अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 16.1 इसको ब्रेक नहीं करना, ठीक है, ये इसका 16.1 इसके अच्छी बाइंग है। और उसके बाद इसको इसके मैकडी वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कम है, मैकडी भी डेली कम हो रही है, लेकिन स्टिल अप ट्रेंड में है, आरएसआई कांस्टेंट है 50 से ऊपर गुड है, और ये भी कोई इतना कोई अच्छा वो साइन नहीं दे रही, मतलब कि ये भी कांस्टेंट ही है एक तरह। तो ये इसका वीकली है, और अगर वीकली देख लें इसको तो 15.8 का लो है, 17.99 का हाई है,
और इसने 15.8 प्लस 17.99 डिवाइड बाय 2 16.7 16.7 से ऊपर की क्लोजिंग है। अगले वीक के लिए अच्छा स्क्रिप्ट है ये भी, और इंशाल्लाह ताला इसके मैकडी भी कम होते जा रहे हैं और वीक होते जा रहे हैं, बल्कि जीरो की तरफ आते जा रहे हैं। तो अपसाइड आ सकती है इसमें ना अगले वीक, अगर मार्केट हल्की सी भी पॉजिटिव होती है तो लेकिन इसको 17.7 पे इसकी वो आएगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और अगर 17.7 से ऊपर की क्लोज दे देगा तो 18.8 और 19 के पास जाके आपने इसको छोड़ना है और फिर वेट करना है ये 19.4 से ऊपर की क्लोजिंग दे। और इसके बाद आ गया टीआरजी। टीआरजी ने 2-3 दिन से बड़ा अच्छा मूव किया है, ठीक है, और अपनी 20 डीएमए से ऊपर आया है। मैंने अपनी लास्ट स्क्रिप्ट में अपनी वीडियो में बताया था कि 160 से 62 से ऊपर 157 मैंने पहले लेवल बताया था एक, कि 157 ये वाला लेवल इसका, 157 से ऊपर अगर आ जाएगा तो ये 160 की लेन में आएगा, और 160 आई थिंक 2 से ऊपर मैंने कहा था कि ये जो है ना वो अपनी अपसाइड में आ जाएगा। तो इसके ग्राफ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम ऊपर आ गए हैं, मैकडी के आरएसआई भी 50 से अप्रोच ऊपर आया है, ये भी बुलिश जोन में आया है, तो नेक्स्ट वीक के लिए इसमें भी अपसाइड एक्सपेक्टेड है। अब कहाँ तक इसको लेके बैठना है? इसको लेके बैठना है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी आपको 169 की और 171 की। 171 से ऊपर क्लोज दे देगा तो ये इंशाल्लाह ताला 180 को चेस करेगा, फिर 177 और 181 को, तो ये इसके लेवल है। और वीकली अगर देखें तो वीकली इसने अपनी स्पोर्ट जोन से सपोर्ट ली है, टोटल स्पोर्ट जोन से सपोर्ट ली है 149 से, ठीक है। और बड़ा अच्छा इसने क्लोजिंग दी है वीकली भी। हाउ एवर इसकी 20 डीएम में 165 के ऊपर है, तो इसीलिए ये 165 से कॉन्टिन्यूसली रेजिस्ट हो रहा है, ठीक है। और जब ये इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देगा वीकली बेस में, इंशाल्लाह ताला अगले वीक में एक्सपेक्टेड है ये 165 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा वीकली बेस, तो फिर ये वीकली बेस पे अपसाइड आ जाएगा। वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। आरएसआई भी इंक्रीज हो रहा है, हिस्टोग्राम की मैकडी भी कम हो रही है, और ये भी कट इसका जनरेट हो चुका है। इसका क्लियर मतलब ये है कि ये अगले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें भी अगर अपने बाय और एंट्री लेवल पे अगर एंट्रियां प्लान कर सकते हैं तो अच्छा स्क्रिप्ट है ये। नेटसोल नेटसोल क्योंकि एवीएन और टीआरजी अच्छे स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं, और नेटसोल ने अप ट्रेंड इसका आ जाएगा 159 के बाद, ठीक है। ये अपनी पोजीशन को गेन कर लेगा 144 से लेकर 1, चलो ना यार, 154 में ये रेंज बाउंड चली जा रहा है ना, मतलब इससे ऊपर नहीं क्लोज दे पा रहा। अब ये 154 से ऊपर क्लोजिंग जिस दिन दे देगा तो इंशाल्लाह ताला ये 159 को भी ब्रेक मार जाएगा। 155 की क्लोजिंग इसको 159 अगला चेस करेगी, 159 के बाद ये चेस करेगा फिर 164 और 171 के लेवल। और इसके बहुत ज़्यादा आज इसमें बाइंग आई है, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, तो एक्सपेक्टेड है कल ये 154 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगा मंडे को। और अगर किसी को 149 के करीब मिलता है तो इसको स्टॉप लॉस लगा के लाजमी ले, इसमें ट्राई करें। और मैकडी देख लेते हैं, इसके मैकडी भी कम हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद, ठीक है, कोई क्रॉस ओवर इसके करीब आ रहा है। पहले यहाँ पे क्रॉस ओवर आया था 5 अगस्त को, लेकिन नहीं हो सका, और मेरे ख्याल में मंडे को अगर मार्केट थोड़ी सी भी पॉजिटिव आती है तो ये क्रॉस ओवर दोबारा अपने पास आ जाएगा। तो लॉन्ग के लिए लेके बैठना अभी नहीं बनता, लॉन्ग के लिए लेके बैठना बनता है 160 के बाद, ठीक है। अभी सिर्फ आप नीचे से बाय करें और ऊपर निकल जाएं, बस 5-6 रुपए बचाएं और निकलें। और आरएसआई भी अपसाइड डायरेक्शन में आया है, ठीक है, 47 पे फिर रहा है, 50 के बाद इसमें बैठना बनेगा। और स्टोकास्टिक भी अच्छी बता रही है। और वीकली देख लेते हैं, तो वीकली पैगाम जो नेटसोल लेके आया है वो अपनी 20 डीएमए इसकी 170 पे फिर रही है, काफ़ी दूर है अभी भी। 162 पे इसका एक्सपो रेजिस्टेंस लेवल है, 131 वीकली लेवल पे। ये अभी कैंडल स्टिक कोई ऐसा जितना कोई खास बात नहीं बता रही है, अली बता ये बता रही है कि 162 के पास
एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है। वॉल्यूम वीकली बेस पे ठीक एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आए हैं, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर तो नहीं कर, लेकिन पिछले वीक से बेहतर है, लेकिन सेलिंग वॉल्यूम है। तो ये कह रहे हैं कि आपको सेलिंग भी मिल सकती है अगर खुदा ना खासा मार्केट और नेगेटिव जाती है तो, और एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वीकली इसका मैकडी भी ज़ीरो को अप्रोच कर गया और हिस्टोग्राम कॉन्टीन्यूसली कम हो रहे हैं और वीक हो रहे हैं थोड़े से ना, तो ये एक पॉजिटिव की इंडिकेशन है। हाउएवर अगर ये खुदा ना खास्ता ये लाइन अगर ज़ीरो से नीचे आ जाएगी तो फिर ये जो है ना मैस क्रिएट करेगा दोबारा, और इस केस में जो है ना मार्केट भी फिर 44 को पहुंचेगी, ठीक है, अगर ये नीचे को आएगा तो। हाउएवर इसके अच्छे हैं, मैं तो इसको स्टॉप लॉस लगा के अच्छे लेवल्स पे बाय करके ऊपर 5 और रुपए बचा के सेल कर सकते हैं। 43 पे आरएसआई है स्पोर्ट, इसकी 42 पे स्पोर्ट जोन में खड़ा हुआ है आरएसआई भी, और ये भी जो है ना स्टोकेस्टिक भी इसका थोड़ा नीचे की तरफ है, मतलब वीकली बेस पे थोड़ी नेगेटिविटी है। वो ये बात के ऊपर आता है तो अपने प्रॉफिट बुक करें, 5-4 रुपए ऊपर आता है तो 6 रुपए ऊपर आता है, इतने में भी आपको प्रॉफिट बुक करें और निकले। बैठना नहीं बनता, अभी बैठना भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनता। 159 के पास कोई डेली बेस पे बैठ जाए, वरना जो है ना वो भी प्रॉफिट बुक करते रहें साथ साथ। उसके बाद आ जाता है नेट सोल के बाद आ जाता है पीटीसी और हमएनएल। पीटीसी और हमएनएल दोनों को मैं तेजी से गुजारूंगा, क्योंकि पीटीसी का मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। अपनी या तो यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाएगा, सपोर्ट जोन से नीचे 10.98 तक ये गिर सकता है अपना। तो अगर ये यहीं से बैक ना हुआ, अपनी सपोर्ट जोन जो इसकी 11.5 है, अगर ये यहाँ से बैक ना हुआ, इससे नीचे की क्लोजिंग देगा तो ये 10.9 तक आएगा। हिस्टोग्राम इसके कॉन्टिन्यूसली कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैकडी अगर जनरेट नहीं करती तो यहाँ से बैक भी हो सकता है। 10.98 के पास हाउएवर एंट्री प्लान कीजिएगा, उससे पहले इसमें नहीं अब प्लान करना बनता। या इसको 12.2 के बाद लेना है आपने, या 10.98 के बाद लेना है। ये इसका वीकली, ये वीकली इसके स्पोर्ट जोन है, स्पोर्ट है, और ये वीकली ग्राफ है। इसका डेली ग्राफ पे अगर देख लें तो ये मैकडी, इसकी मैकडी कह रहा हूँ अपने 2D 20 डे मूविंग एवरेज से कम इसकी क्लोजिंग हुई है। सपोर्ट इसकी 11.43 पे इंस्टेंट सपोर्ट मौजूद है, अगर ये तोड़ देगा तो नेगेटिव ट्रेंड इसमें स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पे है, लेंथ भी कम है, रेंज बाउंड सिचुएशन है बेसिकली, इसको रेंज बाउंड सिचुएशन कहते हैं। आरएसआई भी ओके है, मतलब कि 11.43 पे लेके ट्राई किया जा सकता है। 10.98 इसकी वीकली सपोर्ट है, बहुत हैवी किस्म। और हम एन एल 16.6 जहाँ से ये पहले बैक हुआ था वहां तक एक्सपेक्टेड है कि गिर सकता है, अच्छा बाइंग एरिया है इसका, ठीक है। और मैकडी भी रेंज बाउंड सिचुएशन में ही है, कोई कुछ नहीं कह रहे, ये भी बस ये कह रहे हैं कि मार्केट के साथ ऑपरेट होगा। और ऐसा ही कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब जैसे मार्केट सीधी होगी ये भी इंशाल्लाह ताला ऊपर आ जाएगा। तो 6.6 के पास अच्छी बाइंग है इसकी। और वीकली वीकली 20 डीएमए से नीचे की है, ये 20 डीएमए कह रही है कि 7.2 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है, तो ये वीकली बेस पे ठीक होगा, ठीक है। आरएसआई स्पोर्ट जोन में है, ये भी नीचे की तरफ है, मैकडी भी नीचे की तरफ है, एवरेज वॉल्यूम से नीचे कम है, तो 16.6 इसकी अच्छी बाइंग है। और वीकली बेस पे ये अगर क्लोजिंग दे देगा 7.2 से ऊपर तो वीकली बेस पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और हम एन एल पीटीसी और कौन सा है, एमडीटीएल और सिस्टम। एमडीटीएल की सपोर्ट जो मौजूद है वो आपको 3.28 के पास मौजूद है, यहाँ पे इसको लेना बनता है। और 3 के जितना पास जाता जाएगा ये इसको लेना शुरू कर दें आप, ठीक है। ये अच्छा स्क्रिप्ट है, मैं करेक्शन इसने काफ़ी ज़्यादा कर ली है, मैकडी भी इसके ज़्यादा हैं, डेली वीक पे ज़्यादा होते जा रहे हैं, वीकली बेस पे, सॉरी ये डेली व्यू पे देखते हैं इसको पहले, मैं पहले वीकली पे देखने लग जाता हूँ।
तो ये इसका बाइंग जोन पहले ही 3.28 से ये बैक हुआ था और अब भी इसका ये बाइंग जोन के अंदर आ गया। तो अगर ये तोड़ देगा तो फिर इसका बाइंग लेवल बनेगा 3.1। तो 3.1 और 3.28 पे इसकी बाइंग बनती है। इसको अगर 3 के जितना पास होता जाएगा उतना ही अच्छा है, ठीक है। और इसको लें, 3.28 बहुत अच्छा बाय लेवल है। 50% तक लें, 50% इसको 3 के पास पर 3.1 के पास लें अगर किसी ने लेना। ये अपसाइड, जब ये अपसाइड आ जाए तो अपसाइड अगर ये 3.62 से ऊपर की क्लोजिंग देता है, ठीक है, 3.62 के ऊपर से क्लोजिंग देता है तो 50% दोबारा ले लें इसको 3.65 पे। तो अगर ये क्लोजिंग इतने पे देता है तो वो आपको 3.92 तक के लेवल दे देगा। और अगर ज़्यादा और नीचे से खरीदना है तो 3.55 पे खरीद लें इसको, 54। ये इसका अच्छा सपोर्ट जोन है अगर इससे ऊपर आ जाता है तो मैं तो यही कहूँगा कि 3.28 पे ले लें और 3.62 पे प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर 3.65 पे अगर क्लोज होता है तो इसको और ले लें। वीकली बेस पे मैंने आपको बता दी है, ठीक है। मैकडी कम है, ये भी कम है, ये अकोमोडेशन जोन में आ गई है, ये भी 3.28 तक आपको मिल जाएगा। इवन के 3.1 तक भी अगर मार्केट 46-600 लगा गई ना तो ये भी 3.1 तक आपको मिल जाएगा। मैकडी इसका डेली बेस पे नेगेटिव जोन में है, एक्सट्रीम नेगेटिव जोन में है, करेक्शन बहुत ज़्यादा इस पर इनिशिएट हो चुकी है। और RSI भी इसका 36 पे आ गया है और स्पोर्ट जोन के पास आ गया और ये भी नेगेटिव। तो मतलब ये आपको 3.28 और 3.1 के पास पास मिल सकता है। तो वेट कर लें, इसका 3.1 पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गिर सकता है लेकिन ये है। और सिस्टम, सिस्टम अपनी स्पोर्ट जोन के पास है, 20 DMA से नीचे की क्लोजिंग है तो 611 प्रोबेबली यस देख सकते हैं आप। और 591 तक ये गिर सकता है। और इसका वॉल्यूम अच्छी खासी सेलिंग आई है। मैकडी नीचे की तरफ है, RSI 50 के ऊपर है, स्पोर्ट जोन ये 611 से ले लेगा, 611 से ले लेगा या फिर ये 590 तक। 50 से भी नीचे आ गया RSI तो ये थोड़ा नीचे आएगा, मतलब इसमें 611 तक की बैठे। अगर ये 611 से नीचे अगर आ गया ना तो फिर ज़्यादा मसला खड़ा कर देगा ये। तो इसमें सेफ बाइंग बनती है 626 के बाद, ठीक है, 626 के बाद। या फिर इसको आपने 611 के करीब ले लेना है और 1-2 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर चला गया तो वेल एंड गुड, वरना निकल आए, बस इसको वेट नहीं करना क्योंकि डेली बेस पे करेक्शन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और वीकली पे देखें तो 611 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक अच्छा लेवल है बाय का, वो इसकी पहली वीकली सपोर्ट जोन है। 518 तक ये वीकली बेस पे अगर गिरता है, मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो 518 तक मैक्सिमम गिरेगा ये। मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक आएगा ये। 611 अगर तोड़ देगा तो 567 तक मैक्सिमम यहाँ तक आ जाएगा, 575 तक आ जाए, इससे पहले बैक हो जाएगा। दोनों बुलिश जोन के अंदर है, RSI भी बुलिश जोन के अंदर है और ये भी मतलब कि किसी भी टाइम बैक हो सकता है वीकली बेस पे। तो नीचे मिले तो लेना चाहिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। और लास्ट स्क्रिप्ट है PAKD। सर PAKD जो है वो टोटल नेगेटिव जोन में फिर रहा है इस टाइम, ठीक है। 65.84, इससे ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो थोड़ा सा अपसाइड, मतलब कि 67 इसके पास जो अगला चैलेंज है। हाँ, 67 के बाद ये जो है ना थोड़ी बहुत अपसाइड दे सकता है आपको, मतलब कि 73-71 तक दे सकता है। तो इसको अगर किसी ने लेना है तो 62 और 60 के पास ले, ठीक है। या इसको ले 67 के बाद, या 62 और 60 के पास ले, जो कि इसकी अच्छी बाइंग है। और मैकडी इसके थोड़े से नीचे आ रहे हैं तो 62, 63, 61 के पास अच्छी बाइंग है। 60 के पास जितना 60 के करीब मिले उतना ही अच्छा है। और वीकली देख लें इसको तो इसको चैलेंज अपना 75 का है, ठीक है, वीकली, जो कि इसको ऊपर क्लोजिंग देनी है। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो फिर वीकली बेस पे बुलिश हो जाएगा। मैकडी थोड़े
वीक हो रहे हैं थोड़ी, लेकिन ये जो है यहाँ से जाके नीचे को आ गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 60 के करीब अगर मिलता है ना, 62 के करीब एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो अगर किसी को मिले मेरे भाई को तो वो ले सकता है और ट्राई कर सकता है। तो जी ये था जी टेक्नोलॉजी सेक्टर का व्यू, और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अगर किसी को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सी यू।